मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल भोपाल से रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बेचैन है। पटेल ने कहा कि लोकसभा विधानसभा चल नहीं रही है, जिससे मजबूर होकर कांग्रेस अपनी बात जनता के बीच में ले जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकना है, न कि सत्ता में बैठकर शासन करना। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किस तरह से निशाना साधा और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। किसान हो, मजदूर हो, युवा, शिक्षित, बेरोजगार हो, हमारी माता बहन हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो परेशान नहीं हो। अधिकारी कर्मचारी है, हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन से। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही है, पर मध्य प्रदेश की हम कह सकते हैं कि जनता में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, बेरोजगार हो, चाहे वो हमारे छात्र लोग हो, हर किसी को उम्मीद जगी है कि मध्य प्रदेश का कुशासन खत्म होगा। और सच बात तो ये है कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके सरकार तो बना लिए थे, पर उन वादों से मुकर गए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है, शैक्षणिक संस्थाओं की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ कर दिया है। आज तो हमारे देश की हिस्ट्री ही बदलने में लगे हुए हैं। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने भारत देश के लिए, भारत देश के नौजवानों के लिए, भारत देश की नई पीढ़ी के लिए आंदोलन शुरू किया है कि हमारा किसान अगर परेशान है, हमारा शिक्षित बेरोजगार परेशान है। कहाँ गए इनके वादे? अच्छे दिन तो आए नहीं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष बोले थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, काला धन लाके सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। पर किसी भी विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारगर नहीं साबित हुई है। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने देश की समस्याओं को देखते हुए, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की समस्याओं को देखते हुए राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि हम सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि संसद चलती नहीं है, संसद में किसी की बात कही नहीं जा सकती, विधानसभाएं चलती नहीं हैं। तो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जहां सांसद विधायक जनता चुन के भेजती है कि हमारी आवाज़ को संसद में, विधानसभा में हमारा जनप्रतिनिधि उठाएगा, सरकार का कान खड़ा करने का काम करेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और न्याय दिलवाने का काम करेंगे। पर जब संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का जब काम शुरू हुआ, तो राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि अब हमें देश के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाके बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने वही काम किया है। चाहते तो राहुल गांधी जी जिस परिवार से है, उनके तीन पूर्वज देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत अच्छी पोजीशन में थे, उनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं थी, पर उन्होंने जो त्याग और समर्पण हमारे भारत देश के नौजवानों के लिए, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए जो उन्होंने त्याग और समर्पण दिखाया है, यही त्याग और समर्पण पूज्य महात्मा गांधी जी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए किया था। और वही काम आज राहुल गांधी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए जितनी भी बधाई दी जाए, जितनी उनके लिए दुआ की जाए भगवान से, वो कम है। मध्य प्रदेश सरकार भी अब